ज्यादा पॉपुलेशन है सर। सर आप ऐसा कीजिए 76% रिजर्वेशन नहीं कीजिए, कोर्ट में आप विरुद्ध हो जाओगे सर। ये वीडियो सुना आपने, एक छात्र जो ग्रेजुएट है, मुख्यमंत्री जब उनको मौका देते हैं बोलने का तो वो साफ साफ कहता है कि मुख्यमंत्री जी आप आरक्षण को खत्म कर दीजिए, आरक्षण मत दीजिए। आप कल्पना कर सकते हैं ये कहां का वीडियो है और कौन मुख्यमंत्री और कौन बोलने वाला है। एक सवर्ण समाज का बच्चा है जो सरेआम कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी आप जो है वो आरक्षण मत दीजिए, किसी को आरक्षण की सीमा मत बढ़ाइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में लोग बोली की कमाई खाते हैं। जो बोल रहा है वो होशियार है और जो मेहनत कर रहा है, जो खेत जोत रहा है, सड़कें बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उसको नीच और अछूत घोषित कर दिया गया। सोचिए, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और तमाम सवर्ण इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। कोर्ट में आप विरुद्ध हो जाओगे सर। बीजेपी आईटी सेल के हेड मालवीय, जो कि जाति से ब्राह्मण हैं, वो कह रहा है कि कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ में गई, लेकिन ये कांग्रेस के खिलाफ नहीं है वीडियो। ये वीडियो जो है उसमें जाति की हनक है, जातिवाद की हनक है। और मैं इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों से कह रहा हूं कि ये वीडियो देख लीजिए और अपने दिमाग से डर निकालिए और बोलना शुरू कीजिए। सर आप ऐसा कीजिए 76% रिजर्वेशन नहीं कीजिए। जातिवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, आरक्षण के पक्ष में और इकोनॉमिक आरक्षण के खिलाफ। सोचिए, मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे थे, एक लड़के को माइक दिया, वो सरेआम कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कीजिए और आप भेदभाव कर रहे हैं। तो सोचिए कि ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अब ये बताऊंगा, इससे पहले एक और वीडियो देखे जिसमें इस लड़के का चेहरा दिख रहा है सामने। ये अग्रवाल समाज से युवा है। पिछड़े वर्ग के हैं, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए उनके ज्यादा पॉपुलेशन है सर। ये साफ साफ कह रहा है सरेआम एक पिछड़ा मुख्यमंत्री को कि पिछड़े समाज के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं और समान समाज मतलब जनरल कैटेगरी के लोग कम बच्चा पैदा करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग इस बात को समझे, इस वीडियो को सुने, ताकि उसको अंदाजा हो जाए। इससे जो जिसमें वो चेहरा नहीं दिख रहा है मुख्यमंत्री का, उस वीडियो में तो और हनक है। जब मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या आपके माता पिताजी ने कभी माइक पकड़ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है, ये मौका मैंने आपको दिया है कि आप सवाल पूछिए क्योंकि मैं डेमोक्रेटिक हूं, तो वो शख्स कहता है। और उसके बाद वो जोड़ते हैं कि आप इस तरह से सरेआम मेरी आलोचना कर रहे हैं। वो कहता है कि क्यों नहीं करूंगा आलोचना। आप प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की आलोचना करते हैं, तो आपका भी आलोचना करूंगा। अच्छी बात है। मैंने इस युवक से पता है क्या सीखा? मैं इस देश के सवर्णों से सिर्फ एक ही चीज सीखता हूं कि बोलने से पीछे मत हटिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। लेकिन बस फर्क इतना है कि हम इक्वालिटी, फर्टिलिटी, समानता के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और कोई वर्चस्ववाद के लिए लड़ रहा है। लेकिन सोचिए, आप ईमानदारी की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, समानता की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, और कोई अपना हिरार्की, वर्चस्ववाद, जातीय दम की लड़ाई लड़ रहा है। ये दो वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और ये देश के बहुजन समाज के जो लोग हैं वो देख लें, सुन ले, समझ ले कि बोलने में कितनी ताकत होती है। बुद्ध ने कहा है कि शब्द में ही शक्ति होती है। बहुजन समाज में रोज कहता हूं, हम लोग हर काम को जानते हैं, बस बोलना नहीं जानते। जिस दिन इस देश के बहुजनों ने बोलना शुरू कर दिया, आप राष्ट्रपति बन गए तो भी चुप, कलेक्टर बन गए तो भी चुप। मैं अभी 4 दिन पहले कुछ लोगों की एक मीटिंग में था, वहां कई सारे ब्यूरोक्रेट्स थे। उन्होंने कहा कि हमें डर लगता था। अरे सर, जब आप कलेक्टर बन के डर रहे हैं, एसपी बन के डर रहे हैं, दरोगा बन के डर रहे हैं, जब आप चपरासी बन के डर रहे हैं, राष्ट्रपति बन के डर रहे हैं, मंत्री बन के डर रहे हैं, संतरी बन के डर रहे हैं, तो फिर वो किसान मजदूर बोलेगा। और मैं समझ लीजिए इस बात को, अगर आप डर भी जाएंगे तो जाति आपका पीछा छोड़ देगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर आप फूले पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहब की तरह, कर्पूरी ठाकुर की तरह, मान्यवर साहब की तरह, रामस्वरूप वर्मा की तरह, सोनेलाल पटेल की तरह, साहू जी महाराज की तरह, गायकवाड़ साहब की तरह, शिवाजी महाराज की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह तन जाएंगे, अड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, तो बेईमानी, गैर बराबरी का अंत होना तय है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो न्याय के पक्ष में लोग हैं, जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो पीड़ित हैं, उनको तनकर खड़ा होना चाहिए और साफ साफ बोलना चाहिए। सोचिए, एक मुख्यमंत्री के सामने कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग बोलेंगे। मैं इस छात्र को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि उसने अपनी आवाज तो उठाई। संविधान इसलिए खतरे में है कि बहुजन चुप है। आरक्षण इसलिए खत्म हो रहा है कि बहुजन चुप है। सरकारी कंपनियां इसलिए बेची जा रही है कि बहुजन चुप है। इस देश में गैर बराबरी इसलिए चल रही कि बहुजन चुप है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में, फिल्म में, इस जगह तमाम जगह इसलिए गैर बराबरी है क्योंकि बहुजन चुप है। जो शोषित वंचित है वो चुप है, जो गरीब है वो चुप है। तो सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बोलना पड़ेगा अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गैर बराबरी के खिलाफ। जैसे ये सवर्ण बच्चा अपनी गलत चीजों को भी सही ठहरा रहा है। सोचिए, उनकी लड़ाई गैर बराबरी के लिए है। वो गलत चीज बोल रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर कर रहे हैं, और हम लोग न्याय के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, इस देश के पक्ष में, मानवता के पक्ष में, शोषण के खिलाफ तनकर खड़े नहीं होते हैं, नहीं बोलते हैं। इसीलिए हमारी हार होती है, और इसकी वजह है कि हमारे हिस्से में सिर्फ महापुरुष आएंगे, जीत नहीं आएगा कभी। महापुरुष हमारे हिस्से में इसलिए आते हैं कि हम अपने महापुरुषों को लड़ने के लिए अकेले छोड़ देते हैं, और जब वो पूरी जिंदगी लगाकर लड़ते लड़ते हमारे लिए कुछ हासिल करते हैं तो उनके न रहने के बाद हम उनको महापुरुष की श्रेणी में डाल देते हैं। लेकिन जब वो लड़ रहे होते हैं तब हम समूह में खड़े नहीं होते हैं। अगर हम समूह में खड़े हो जाते तो हमारे महापुरुषों की संख्या भले कम होती, लेकिन हमें जीत मिलती। तो हमने अपने महापुरुषों को मरने के लिए छोड़ दिया है कि आप लड़िए, भिड़िए, मरिए, कुछ हासिल कर पाए तो हम आपका गुणगान करेंगे, आप मर जाए तो हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन जब तक आप लड़ भिड़ रहे हैं तब तक हम डर से अपने आपके साथ खड़े नहीं होंगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमने उनकी भी कब्रें देखी है कब्रिस्तान में, जो इस डर से नहीं निकले कि मारे जाएंगे लड़ेंगे तो। जो लड़ेगा वो जीतेगा, ये तो तय है। जो लड़ेगा ही नहीं उसकी तो हार तय है, या वो बिना लड़े ही हारा हुआ है। सोचिए आप, 20 साल 22 साल का लड़का मुख्यमंत्री से, एक मुख्यमंत्री के सामने, पिछड़े मुख्यमंत्री के सामने सरेआम कह रहा है कि पिछड़ा समाज ज्यादा बच्चा पैदा करता है। वो मुख्यमंत्री को कह रहा है कि आप आरक्षण बढ़ा रहे हैं, उसको मत बढ़ाइए, आप गलत काम कर रहे हैं। और हमारे लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक पर बोलना नहीं समझते। हमारे नेता नहीं बोलते हैं, हमारे अभिनेता नहीं बोलते हैं, हमारे खिलाड़ी नहीं बोलते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, कलेक्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं। नहीं तो यूपी में ओबीसी आरक्षण खत्म हो जाता। रोज एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी पर अत्याचार होता, कत्लेआम होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज को बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यकीन मानिए हमारी नस्लें गूंगी बहरी हो जाएगी, और हमारे हिस्से में सिर्फ महापुरुष आएंगे जो समय समय पर अपना बलिदान देते रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो से यही प्रेरणा लीजिए कि सामने कोई भी हो, अपने हक अधिकार के लिए सजग होकर आवाज उठाइए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।